नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेसे इंडिया पे। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है कि शाहीन बाग की महिलाएं भारी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रही हैं और बीजेपी की सदस्यता ले रही हैं। जो महिलाएं शाहीन बाग में अभी 2-3 महीने पहले प्रोटेस्ट कर रही थी, वे महिलाएं बीजेपी में शामिल हो रही हैं और अकेले नहीं, बहुत बड़ी संख्या में। तो ऐसा कौन सा बदलाव आ गया इस लॉकडाउन के दौरान कि एकाएक वो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत हो गए और पूरी तरह से अब बीजेपी में शामिल होने लगे। दोस्तों, बीजेपी के द्वारा इस तरह का कदम यह पहला नहीं है। इससे पहले नरेश अग्रवाल जिन्होंने हिंदू भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में बहुत खराब संसद के अंदर बोला था, तब उसे बीजेपी में शामिल कर लिया गया था पुरस्कार स्वरूप। अब यह जो महिलाएं जो सीएए के प्रोटेस्ट में शामिल थीं, जो हिंसा में शामिल थीं, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दी जा रही है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी को इससे वोट बैंक के लिहाज से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुस्लिम अपने आइडियोलॉजी में क्लियर है। मुझे तो यहाँ तक संदेह है कि जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है वे लोग भी वोट देंगे या नहीं देंगे, इसमें भी संदेह है। और इतने सारे मुस्लिमों को अगर बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करती है तो एक चीज तो पक्का है कि अब वह हिंदू हितों के लिए कुछ भी काम नहीं करने वाली है। और इससे पहले भी बीजेपी ने कभी भी हिंदू हितों के लिए काम नहीं किया है और कभी भी अपने को ये नहीं बोला है कि हम हिंदुवादी पार्टी या हिंदू हितों के लिए काम करते हैं। ऐसा कोई भी एक नेता सामने नहीं आया है। जबकि इसके उलट अगर मैं मुख्तार अब्बास नकवी की बात करूं, जिससे मुस्लिम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वह बीजेपी में है, वो आदमी के आने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय उसने जब से संभाला है तब से अल्पसंख्यक योजनाओं की बाढ़ सी आ गई है। तब भी वोट बैंक के लिहाज से कुछ नहीं है। वो आप बीजेपी के द्वारा चाहे कुछ भी कर लिया जाए, मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे, यह बीजेपी को मान लेना चाहिए। और बीजेपी है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। दूसरे पार्टियों पर जो पार्टी तुष्टीकरण का इल्जाम लगाती थी, आज सबसे बड़ी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बन गई है। दोस्तों, इस चीज को हमें जल्द से जल्द समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हमें यह आवाज उठानी पड़ेगी कि एटलीस्ट बीजेपी अपने वोट बैंक को पहचाने कि उसके वोट बैंक कौन है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को अच्छी तरह से पहचानती है। उसे मालूम है कि उसे कौन वोट देते हैं और वह उसके लिए ही काम करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।